दुनिया में अगर कहीं भी लड़ाई हो रही है कि 50 साल पीछे जाइए, देखिएगा उसे अंग्रेज तोड़ के गए थे। अंग्रेजों की एक चाल है, अपने यहाँ उघारे नाचो, जिस देश को तबाह करना है वहाँ दो चार को उघारे नचवा, सबको अंडरवियर पहना के घुमाया, लगा उस सबसे साबुन तेल बेचवाने, वहाँ उठा सब आतंकवादी सब, तू नहीं तो रहा छोट कपड़ा ले कफन पहनता है। और उसके बाद जानते हैं क्या कर रहा है, घाना और बुर्किना फासो, ये दोनों पहले एक ही देश था, इसका नाम था वोल्टा। जर्मनी ने कब्जा किया था, इसका नाम क्या था, वोल्टा। क्या नाम था, वोल्टा। अंग्रेजों की एक खासियत है, जिस देश से गए हैं उसे तोड़ के गए, जिस देश से गए हैं उसे तोड़ के गए हैं। इस दुनिया में अगर कहीं भी लड़ाई हो रही है तो आप इस लड़ाई को तत्काल मत देख के 50 साल पीछे जाइए, देखिएगा उसे अंग्रेज तोड़ के गए थे। चाहे म्यांमार का तख्ता पलट हो, बांग्लादेश का शेख हसीना का तख्ता पलट हो, या अफगानिस्तान में तालिबान का तख्ता पलट हो, या पाकिस्तान में आसिफ मुनीर का हो, या भारत का टुकड़ा हो, ये सब किसने किया, अंग्रेजों ने। तो यूरोपीय जहां भी गए सब पूरे दोनों हाथ से विद्रोहन किए सब, उसके बाद जाने के टाइम पे उसे तोड़ दिए सब। और तोड़े सब तो उस आधार पर तोड़े सब की जिंदगी भर झगड़ा रहेगा। जैसे एक और उपजाऊ जमीन भेज दिए, एक और कम उपजाऊ, एक और एक धर्म को ज्यादा रख दिया, एक दूसरे धर्म को रख दिया यहाँ पे, तो बड़ा बड़ा झमेला कर देता है सर। तो वोल्टा को दो भाग में तोड़ दिया, अपर वोल्टा एंड लोअर वोल्टा। अपर वोल्टा का नाम हो गया बुर्किना फासो और लोअर वोल्टा का नाम हो गया घाना। और यहाँ एक झील मिलेगा, वोल्टा झील। अब यहाँ एक जगह हो गया नाइजीरिया। कौन जगह है, नाइजीरिया। नाइजीरिया, नाइजीरिया मिल गया। यहाँ एक आतंकवादी सब कब्जा कर लिया है, नाम है उनका बोको हरम। बोको हरम नाम से बोकवा वाला फील आ रहा है। बोको हरम नाम है, इसका अर्थ होता है पश्चिमी संस्कृति को त्याग दो, पश्चिमी संस्कृति को त्याग दो। अंग्रेजों की एक चाल है, अपने यहाँ उघारे नाचो, जिस देश को तबाह करना है वहाँ दो चार को उघारे नचवा दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखना ना, किसी को मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बनाएगा तो अंडरवियर पे घुमाएगा सब पहले। कौन तरीका है भाई, नहीं समझे। आओ के बाद बना के साल भर तेल साबुन सरफ बेचवाएगा सब एक लिए, तो सभ्यता को ही टॉर्चर कर देता है। इसलिए अभी देखो ना, भारत में एक टसल चल रहा है कि पश्चिमी संस्कृति सही है कि इंडियन संस्कृति, जबकि बात इसमें होना चाहिए कि भाई हमारी संस्कृति हमारी बढ़िया है, काम खत्म, तुम्हारा अच्छा या खराब तुम्हारा, तुम्हें मुबारक। तो अंग्रेज इस चीज में ना देखते हैं सर कि विकासशील देश जो होता है ना, अभी एजुकेशन में बढ़ रहा है, तो जैसे आप एजुकेशन में बढ़िएगा ना तो आपका दिमाग खुलेगा, पूरे समाज का दिमाग खुलेगा और दिमाग आगे बढ़ने के लिए सोचेगा। तो अंग्रेज सोचते हैं इसी आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है ना, एक ऐसा चीज में उलझा दो, ये नहीं रह जाएगा। अभी भारत में एक बात का डिबेट चल रहा है कि वेस्टर्न कल्चर की ठीक कि इंडियन कल्चर। भैया अपनाना ये तो वेस्टर्न एजुकेशन अपनाओ ना, वेस्टर्न एजुकेशन कितना बेहतरीन है। तो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे, वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर समझ में रहेगी नहीं, तो अंग्रेजी सब चीज में उलझा देते हैं सर। ऐसे ही उलझा दिया सर नाइजीरिया वालों को, वहाँ मिस नाइजीरिया मिस्टर नाइजीरिया लगा बनाने, सब उस सबको अंडरवियर पहना के घुमाया, लगा उस सबसे साबुन तेल बेचवाने और ये सब, और वेस्टर्न कल्चर को लगा प्रमोट करने। वहाँ उठा सब आतंकवादी सब, का सच रहा तू नहीं तो रहा वेस्टर्न कल्चर, छोट कपड़ा ले कफन पहनता है। उठा सब तो सीधे कहा कि फुल साइज कपड़ा पहनाते हैं तुमको, आओ। उठा सब क्या कर दिया, तो गोलियां मार दिया, कहा अब तुमको फुल साइज कपड़ा पहनना है, कोई तनिको कुछ तुम दिखबे नहीं करेगा, कफन में आदमी नहीं ना दिखता है, मार के सुता दिया सब आदमी को। कहा और कोना का वेस्टर्न बनना है रे, और किसको यहाँ पे मार दिया सबको। ये भी नहीं होना चाहिए, ये तो एक्सट्रीम हो गया, एकदम खराब हो गया। यहाँ पे जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा एक्सट्रीम बनते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर एक्सट्रीम के चक्कर में वहां पे क्या किया था, अब महिलाओं को स्कूल जाने पे रोक लगा दिया, ये तो हो गया गड़बड़। अब भैया आप महिलाओं को स्कूल जाने पे क्यों रोक रहे हो। महिलाओं के लिए अगर आपको इतनी चिंता है तो आप उसके लिए को एजुकेशन खोल दो। को एजुकेशन इन द सेंस, मतलब को एजुकेशन से दिक्कत है तो सेपरेट एजुकेशन खोल दो। महिला स्कूल, महिला कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी तो दुनिया भर का होता है, पटना में है महिला कॉलेज दुनिया भर का, अब बढ़िया बढ़िया है और अच्छा परफॉर्मेंस है वहां लड़कियों के पढ़ने में, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ना ये गोली मार दिया, क्या कर दिया, गोली मार दिया। और उसके बाद जानते हैं क्या कर रहा है, कोई महिला अगर जेंट्स डॉक्टर से इलाज करा ले रही है तो उसको भी गोली मार दे रहा है, कहा कि तुम महिला डॉक्टर से इलाज कराओ। अरे बकलोल, तुम इधर महिला को पढ़ने नहीं दिया, आ उधर पढ़ेगी तो गोली मार देगी। समझा गया कि नहीं गया। तो बड़ा उटपटांग चीज है वहां पे। बोको हरम समझ में गया, कहाँ का आतंकवादी संगठन, कहाँ का है बोको हरम, कहाँ का है, नाइजीरिया का। क्या इतना भी एक्सट्रीम होना चाहिए, नहीं।
अब पढ़ने लिखने पे पाबंदी, जॉब करने पर पाबंदी, ये कुछ ज़्यादा खराब हो जाता है, समझा कि नहीं। दूसरा, महिला लोग को भी सोचना चाहिए कि आप पढ़ाई और नौकरी के आड़ में कल्चर से नहीं खेलेंगे लोग किसी को भी। अब जाके आप नौकरी कर, अमेरिका वगैरह में देखना ना, वहाँ सिगरेट एक कल्चर है, बाप के सामने बेटी सिगरेट पीती है, बाप के सामने बेटा पीता है। इंडिया में एटलीस्ट इतना सभ्यता है ना कि अगर पीता भी होगा तो बाप के सामने नहीं पिएगा, इतना मतलब पियकड़ो है तब वो उसको संस्कार है। अब वहां बापे से बेटी कहती है, ओ फादर गिव मी 1 पैक, बापे से कहती है, क्योंकि ना वहां पे अमेरिका बर्बाद क्यों हुआ, वहां पे मतलब कौन किसका बाप है पता नहीं चलता है, इसीलिए वहां फादर डे मनाया जाता है। उस दिन उसको पता चलता है कि अच्छा मेरा बाप कौन है, उधर जाता है उस समय, यहाँ पे मदर डे मनाया जाता है, तो अलग है वहाँ पे कल्चर, वहाँ पे गड़बड़। तो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बहुत खराब होते जा रहा है। इससे ये होता है ना कि आप अपने देश को इन्फीरियर समझ रहे हो। आज वेस्टर्न कल्चर में एक से एक नचनियाँ मिलेंगी सब, उनका नाच बस इसलिए चल रहा है कि छोटे कपड़े पे नाच रही हैं लोग। भरतनाट्यम उनके बाप की औकात नहीं कि नाच दे। यहाँ पर भारत में जो भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है, हाई जो ने दुकान एगो सकीरा तकीरा को नचा रहा है, खीरा ककरी का जने काम नाम है उसको, यहाँ पे कजने कौनची नाच है ओकरा। यहाँ पे नाच आज का किस चीज़ों पे चल रहा है, छोटे कपड़े हैं और 40 गो लाइट जला दे रहा है, भग 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 भग, लाल पिया हरियर में नाच कौन रहा है पता ही नहीं चला भाई। हमें 200 में कौन नाच रहा था। आज का नाच का वैल्यू इतना खत्म हो गया है कि जब तक साथ में 25-30 गो नचनिया और ना नाचे तो नाचे नहीं समझ पाएगा, अकेले नाच ही नहीं सकती। अब भरतनाट्यम अकेले होता है, यहाँ पे औकात नहीं हो नचनियन वेस्टर्न कल्चर वाले को नाच दे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास संगीत नहीं है, ऐसा ये नहीं कि हमारा संगीत खराब है, लेकिन औकात के बाहर की चीज होती है। तो जब समझ में नहीं आ रहा ओ में कौन चीज आता है, नाच दे, ये कुछ दुकान गाना लगा आई 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 चिल्ला रहा हूँ मैं, कुछ गा दो यार, रैप सॉन्ग गा रहा। तो नाइजीरिया समझ में आ गया, तो नाइजीरिया भी तो गलत ही कर रहा है।